नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम 1 से लेकर 3 जुलाई 2023 की करंट अफेयर्स देखेंगे। इसमें हम 1, 2, 3 इन 3 दिनों की जितनी भी राजस्थान करंट अफेयर्स बनी हैं जो हमारे एग्जाम में आने लायक है वो इस क्लास में देखेंगे। क्लास की पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं, वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। प्रदेश में निर्यात को बढ़ाने के लिए 40 और REPC का केन्या में एक्सपो। अफ्रीकी देश केन्या के अंदर एक्सपो करेंगे, एक सम्मेलन करेंगे, किसके द्वारा? 40 जो राजस्थान की संस्थान है और REPC ये भी राजस्थान की संस्थान है। ये दोनों मिलकर केन्या के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर सम्मेलन कर रहे हैं। तो एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना अच्छे से। तो व्याख्या देखते हैं इसकी। प्रदेश के में विभिन्न सेक्टरों में के उद्यमियों को कारोबार की नई संभावना तलाशने में मदद और निर्यात को 30% तक बढ़ाने के मकसद से फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड इंडस्ट्री, जिसको शॉर्ट में कहते हैं 40, और राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसे REPC कहते हैं, इन दोनों संस्था मिलकर 5 से 7 जुलाई तक 3 दिवसीय केन्या की राजधानी नैरोबी में 3 दिवसीय इंडो ईस्ट अफ्रीकी ट्रेड एक्सपो आयोजित करेगी। तो यहां से 3-4 सवाल बनते हैं। पहला कौन सा? किसके द्वारा केन्या के अंदर इंडो ईस्ट अफ्रीकी ट्रेड एक्सपो आयोजित किया गया? तो 5 से 7 जुलाई तक 40 और REPC द्वारा क्या किया गया? इंडो ईस्ट अफ्रीकी ट्रेड एक्सपो आयोजित किया गया। अब या तो इन दोनों के संस्था का नाम देकर डेट पूछ लेंगे, या फिर इन दोनों संस्था का नाम देकर कौन सा एक्सपो आयोजित किया गया, तो इंडो ईस्ट अफ्रीकी ट्रेड एक्सपो आयोजित किया गया। या ये पूछ रहे कि इसका उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान के अंदर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, और कहां पर? जो ईस्ट अफ्रीकी देश है उनके अंदर, इन देशों के अंदर क्या करना? निर्यात का बढ़ावा देने के लिए इस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, राज्य स्तरीय पालनहार लाभार्थी संवाद। 2 संवाद हो चुके हैं। पहला हुआ था अपने जो इनका बैंक खाते के अंदर गैस सिलेंडर, जो इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना है उसके तहत किया गया था, और उसके बाद में अपने लंपी रोग से जो पीड़ित गायें थी, उन गायों की मृत्यु हुई थी, उनके पशुपालकों को 40,000 खाते में डाले थे। इससे पहले 500 रुपये जो गैस सिलेंडर वाले डाले थे। अब तीसरा राज्य स्तरीय जो अब पालनहार से संबंधित लाभार्थी संवाद हो रहा है, पालनहार योजना से संबंधित, और इसका नाम दिया है राज्य स्तरीय पालनहार लाभार्थी संवाद कार्यक्रम। यह कब होगा? 3 जुलाई 2023, मतलब आज होगा। इसमें क्या है? इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत 5.91 लाख पालनहार लाभार्थियों, तो पूछा जा सकता है राजस्थान में कितने पालनहार लाभार्थी है? तो 5.91 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते में 87.36 करोड़ रुपए DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधे खाते में क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। स्मार्ट फैक्ट क्या है? पालनहार योजना 2004-05 में शुरुआत हुई थी पालनहार योजना की। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष को आयरलैंड में सम्मानित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी को आयरलैंड में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया, या फिर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी को आयरलैंड किस देश में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसमें? आयरलैंड के अंदर। अभी ये 3 देशों की यात्रा इंग्लैंड, स्कॉटलैंड व आयरलैंड में अध्ययन हेतु गए हुए हैं। नेक्स्ट, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अभी इस शुरुआत हो रही है अपने बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और इनका प्रथम कुलपति के बारे में
पूछा जा सकता है। इससे पहले ये जरूर 2-3 बार पूछा गया था एग्जाम में कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित की जा रही है। तो राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप, तो किसे बनाया जाएगा, देव स्वरूप को बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, देव स्वरूप को बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किया गया। और ये अपने बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित की गई, जयपुर के अंदर। स्मार्ट फैक्ट में वापस देख लेते हैं। बजट 2022-23 के अनुसार बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना जामडोली जयपुर में की गई। नेक्स्ट, राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन, यह भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका शुभारंभ 7 जुलाई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया जाएगा। ये अपने प्रस्तावित है, 1-2 दिन इधर उधर भी हो सकती है, वैसे 7 तारीख को ही होगा, लेकिन कोई मिस्टेक आ जाए या फिर किसी वजह से इधर उधर हो जाए तो मैं वापस बता दूंगा आपको। राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन है, ये कहां से कहां तक, जोधपुर से साबरमती गुजरात तक चलेगी। जोधपुर से साबरमती के बीच 5 स्टेशन पर रुकेगी। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब जोधपुर पर तो रुकेगी क्योंकि यहां से स्टार्ट होगी और साबरमती पर वापस जाकर इसका एंड होगा, फिर साबरमती से वापस स्टार्ट हो गए, जोधपुर में एंड होगा। लेकिन बीच में कितने स्टेशनों पर रुकेगी, तो 5 स्टेशनों पर। टोटल कितने स्टेशन हो गए, 7 स्टेशन हो गए। एग्जाम में प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, आप अच्छे से याद रखें व्याख्या को। एमसीक्यू पूछने का कोई औचित्य नहीं है यहाँ पर। मैं अगर एमसीक्यू ही सिर्फ दूं तो सीधा यही बता देता कि राजस्थान की दूसरी वंदे भारत कब स्टार्ट होगी ट्रेन, या तो यह पूछ लेता यहाँ पर किसके बीच में चलेगी। अब सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है, कितने स्टेशनों से गुजरेगी, राजस्थान की कितने जिलों से गुजरेगी, तो सवाल व्याख्या से ही आता है। तो अच्छे से पूरी व्याख्या देख लें। तो जोधपुर पहला, फिर कहाँ पर, पाली, पाली में फिर पाली में ही एक जगह है स्टेशन फालना, फिर आबू रोड तीसरा जिला जो सिरोही के अंदर पड़ता है, सिरोही जिले के अंदर आबू रोड के अंदर स्टेशन जाएगी। फिर सीधी कहाँ चली जाएगी, गुजरात के अंदर पालनपुर, फिर महसाणा। तो राजस्थान के जोधपुर, पाली, सिरोही, ये 3 जिलों से यह क्या करेगी, ट्रेन गुजरेगी। और टोटल बीच में स्टेशन कितने आएंगे, टोटल स्टेशन आएंगे अपने 5, जिसमें राजस्थान के 3 स्टेशन आएंगे और 2 गुजरात के। अब स्मार्ट फैक्ट देख लेते हैं। राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन 12 अप्रैल 2023 को दिल्ली से अजमेर के मध्य रूट पर शुरू हुई, मतलब दिल्ली से अजमेर के मध्य ये ट्रेन चल रही है। नेक्स्ट, देश का पहला विद्युत चलित हाईवे, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देश का पहला है जो राजस्थान से संबंधित है, तो पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो दिल्ली से जयपुर के मध्य 225 किलोमीटर के रूट पर देश का पहला विद्युत चलित हाईवे, इलेक्ट्रिसिटी इनेबल्ड हाईवे बनाया जाएगा। कितने किलोमीटर पर, 225, और जो कहां पर एंड होगा, जयपुर का, और स्टार्ट दिल्ली से, वापस जयपुर से दिल्ली के मध्य। और ये हाईवे, इस हाईवे पर बिजली से चलने वाली अपने बसें दौड़ेगी। ये तकनीक किस देश में अभी चल रही है, तो जर्मनी के अंदर। और जर्मनी की तकनीक अपनाएगा कौन, अपने भारत। नेक्स्ट, जयपुर का आमेर आइकॉनिक डेस्टिनेशन बनेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आइकॉनिक डेस्टिनेशन में क्या होगा, अपने जो अच्छी अच्छी पार्किंग, सड़कें, ये अपने सफाई व्यवस्था, ये अपने आइकॉनिक दृष्टि जो मतलब पर्यटकों को आकर्षक लगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर की विरासत नगरी आमेर को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इसके लिए 14.56 करोड़ रुपए के प्रस्ताव की क्या दी गई, मंजूरी प्रदान की गई। नेक्स्ट, राज्य के 4 जिलों में उद्यानिकी परीक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश के उद्यानिकी विकास की संभावना बढ़ाने के लिए 4 परीक्षण केंद्र खोलने के प्रस्ताव को अनुमोदन या मतलब स्वीकृति प्रदान की गई। ये उद्यानिकी परीक्षण केंद्र बीकानेर, जोधपुर,
उदयपुर, भरतपुर जिले में खुलेंगे। इस पर टोटल 30 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। नेक्स्ट, दिव्य कला मेला, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना है अच्छे से। आयोजन 29 जून से 5 जुलाई 2023 तक। आयोजन स्थल जवाहर कला केंद्र, जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, या तो ये पूछा जाएगा दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया, डेट नहीं पूछेंगे तो जयपुर के अंदर, जवाहर कला केंद्र भी नहीं पूछेंगे कौन से जिले में, तो जयपुर के अंदर। या फिर ये पूछेगा दिव्य कला मेला का संबंध किससे है। ये याद रखना, 8वां दिव्य कला मेला है, 8वां संस्करण है। शुभारंभ राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा। अब ये किससे संबंधित है, दिव्य से याद रखना, दिव्य से दिव्यांग याद रखना, दिव्यांग से संबंधित है, दिव्यांग जनों से संबंधित। तो दिव्यांग कलाकारों की उत्कृष्ट कला और शिल्प कला की प्रदर्शनी लगाकर उन्हें रोजगार देना तथा उनकी कला को प्रोत्साहित करना। अब इसमें क्या करेंगे, जो दिव्यांग जो भी कलाकार है, उनकी जो भी कला है, जो भी उन कला से वो संबंधित है, उनकी क्या लगाई जा रही है, इस मेले में प्रदर्शनी लगाई जा रही है, ताकि वहां आकर लोग क्या करेंगे, उनके प्रदर्शनी को देखेंगे, उनकी हस्तकलाओं को देखेंगे, उनसे वो क्या होंगे, प्रभावित होंगे, तो उनको भी क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा और प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट, रिको को सर्वश्रेष्ठ सेज विकासकर्ता का अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्रालय के तहत कार्यरत विकास आयुक्त नोएडा सेज रिको को वाणिज्य व निर्यात की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सेज विकासकर्ता का पुरस्कार दिया। अब समारोह में सीतापुरा में कार्यरत 3 इकाइयों को भी पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट, मुख्य सचिव उषा शर्मा का कार्यकाल बढ़ाया गया। राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया गया। राज्य सरकार ने मुख्य सचिव उषा शर्मा का कार्यकाल 30 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया। 30 जून से 6 महीने एग्जैक्ट बढ़ाया गया, तो 30 दिसंबर तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। स्मार्ट फैक्ट देख लेते हैं, उषा शर्मा कुशल सिंह के बाद राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। नेक्स्ट, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। योजना में क्या है, योजना के तहत बजट 2023-24 में 40,000 वृद्धजनों को यात्रा करवाने का लक्ष्य रखा गया। तो एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कितने वृद्धजनों को यात्रा करवाई जाएगी, तो 40,000। पिछले बजट में थी 20,000। इस लक्ष्य की क्रियान्विति के लिए 44 करोड़ की अतिरिक्त बजट का प्रावधान की मंजूरी दी गई, और इससे पहले कितना था, योजना के तहत 46 करोड़ का प्रावधान पहले से था। और योजना के तहत ये भी डेटा पूछा जा सकता है, अब तक 1.17 लाख से अधिक यात्रियों को दर्शन कराया जा चुका है। अब ये योजना आ गई है, तो इस योजना के बारे में पूरी डिटेल देख लेते हैं एक साथ। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, कौन सी योजना है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। योजना की शुरुआत पूछी जा सकती है एग्जाम में, अगस्त 2013 में हुई थी, और इसका संचालन कर रहा है देवस्थान विभाग, जिसकी मंत्री है शकुंतला रावत। उद्देश्य क्या है इसका, राजस्थान के मूल निवासियों को निःशुल्क रूप से धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाना। राजस्थान के जो मूल निवासी है और जो वृद्धजन है उनको। अब इसमें पात्रता क्या है वो देखना, राजस्थान के मूल निवासी तथा जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। बजट क्या है, बजट 2023-24 के अनुसार देवस्थान विभाग द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत प्रदेश में 40,000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। ये तो मैंने पहले भी बता दिया, लेकिन याद रखना है इस बजट के तहत कितने, 40,000। अब लेकिन ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जिसमें 36,000 को रेल मार्ग से तथा 4,000 को हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। पिछले साल कितने थे, 20,000 थे, उसमें 18,000 को तो रेल मार्ग से तथा अपने 2,000 को हवाई मार्ग से यात्रा करवाई गई। नेक्स्ट, राज्य के सभी विद्यालयों में प्रारंभ होगी संविधान उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का पाठन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 30 जून 2023 को हुई
राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में प्रत्येक विद्यालय में, राज्य के प्रत्येक विद्यालय में संविधान की उद्देशिका एवं मूल कर्तव्यों का पाठन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में लिया गया निर्णय, और इसका उद्देश्य क्या है? युवा पीढ़ी में संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीयता पर विश्वास, गर्व अधिक सुदृढ़ करना है। ये पाठन विद्यालय में, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रति शनिवार 9 बैग डे के दिन किया जाएगा। किस किस का? उद्देशिका एवं मूल कर्तव्यों का याद रखना है, और कुछ भी आ जाए तो उस पर टिक नहीं करना है। नेक्स्ट, ऐसा भी पूछा जा सकता किस किस का पाठन होगा, तो उद्देशिका, मूल कर्तव्य, फिर आ जाएगा उद्देशिका अपने नीति निर्देशक तत्व, कहीं आ जाएगा नीति निर्देशक तत्व, और कहीं आ जाएगा सिर्फ उद्देशिका। तो किसको करना है? उद्देशिका और मूल कर्तव्य को क्लिक करना है। नेक्स्ट, राजस्थान ILD स्किल्ड यूनिवर्सिटी अब विश्वकर्मा स्किल्ड विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाएगी। 30 जून 2023 को हुई राज्य मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठक में राजस्थान ILD स्किल्ड यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर है, उसका चेंज ऑफ नेम एंड अमेंडेड जो एक बिल आया था, उस बिल को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें राजस्थान ILD स्किल्ड यूनिवर्सिटी का नाम द विश्वकर्मा स्किल्ड यूनिवर्सिटी कर दिया गया। अब स्मार्ट फैक्ट, इससे संबंधित और क्या नाम चेंज हुए वो देख लेते हैं। तो राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का नामकरण गुरु जम्बेश्वर के नाम पर किया जाएगा। नेक्स्ट, टोंक जिले के शिवदास मीणा तमिलनाडु के मुख्य सचिव बने। ये भी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के किसी जिले से किसी व्यक्ति को अन्य राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है तो इम्पोर्टेंट है। तो प्रशासनिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शिवदास मीणा को तमिलनाडु का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, और शिवदास मीणा राजस्थान के टोंक जिले के निवासी है। एक है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट अभियान। इस ट्री मतलब होता है पेड़, आउटसाइड यानी बाहर की तरफ, फॉरेस्ट यानी वन के बाहर की तरफ पेड़, अन्य जगहों में क्या लगाना? पेड़ लगाना। तो पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए ये लगाए जा रहे हैं। इस अभियान की शुरुआत की जा रही है 1 जुलाई 2023 से इसकी शुरुआत कर दी गई, और इसका लक्ष्य कितना है? 5 करोड़ पेड़ लगाना। इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य याद रखना, और वन क्षेत्र के बाहर ये पेड़ लगाए जाएंगे। ये अपना टेलीग्राम चैनल है स्मार्ट स्टडी राजस्थान, इसको आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखी है उस लिंक पर क्लिक करोगे तो भी आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। टेलीग्राम चैनल की फाइल पर जैसे ही आप जाओगे तो जनवरी से लेकर जून 2023 तक की 6 महीनों की करंट अफेयर्स है, राजस्थान करंट अफेयर्स की कंप्लीट PDF आपको दे रखी है। PDF आप प्रिंट निकलवा सकते हो, आप PDF से वहाँ पर पढ़ सकते हो। आप ये करंट अफेयर्स का, राजस्थान करंट अफेयर्स का एक भी सवाल वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और जो भी मैं डेली करंट अफेयर्स लेता हूँ उसकी भी PDF यहीं डालता हूँ। एग्जाम रिलेटेड सूचना होती है वो भी यहीं डालता हूँ। करंट अफेयर्स की क्लास लेकर उस करंट अफेयर्स की क्लास से संबंधित जो क्यूज होता है वो भी यहीं पर टेलीग्राम चैनल पर ही डालता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को आप अवश्य ज्वाइन करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।